सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस देख करके अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज वीडियोस देखिए और वीडियोस को देखकर अपना काम पूरा करिए। बच्चों, अगर आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 21 यानी 21 अच्छा दोस्त। बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ लिया था और मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस पाठ में हमने आधे और पूरे वर्णों को मिला करके शब्द बनाना सीखा था और उन्हीं शब्दों का प्रयोग सीखा था। और उसके बाद बच्चों, इस पाठ में हमने दो दोस्तों के बारे में पढ़ा था। दोस्त भी दो इंसान नहीं थे, बल्कि एक पशु यानी कि एक गिलहरी और दूसरा छोटा सा बच्चा था। और दोनों दोस्त कैसे बने? गिलहरी बबलू था, बच्चे का नाम बबलू था। बबलू के घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था। बगीचे में आम का पेड़ था। आप सभी जानते हो गिलहरी कहाँ रहती है बच्चों? गिलहरी पेड़ पर रहती है। और गिलहरी क्या खाती है? गिलहरी मूंगफली खाती है। तो यहाँ पे भी जो गिलहरी है वो पेड़ पर रहती थी, ऊपर नीचे फुदकती रहती थी। छोटा जानवर होता है और उसकी पूंछ उसके शरीर से भी लंबी होती है ना। उसकी पूंछ जो होती है उसके शरीर से भी लंबी होती है और बहुत ही फुर्तीली होती है। गिलहरी बहुत फुर्तीली होती है और उतनी शर्मीली होती है, जल्दी आपके हाथ नहीं आती और ना ही आपके पास आती है। लेकिन जो यहाँ पे गिलहरियाँ, बहुत सारी गिलहरियाँ पेड़ पर रहती थी, लेकिन उनमें से एक गिलहरी थी जिसका नाम था गिल्लू। और वो गिलहरी जो बबलू की दोस्त बन गई थी, क्योंकि जो बबलू है हमेशा पेड़ के नीचे मूंगफली के दाने बिखेरता था और ये जो गिलहरियाँ हैं ये मूंगफली के दाने खाने के लिए पेड़ के नीचे आती थी, दाने चुगती थी और फिर वापस पेड़ पर चली जाती थी। लेकिन जो गिल्लू थी वो बबलू की अच्छी दोस्त बन गई थी। दोनों आपस में एक दूसरे को देख करके बहुत खुश होते थे और एक दूसरे के साथ खेलते थे। तो बच्चों, इसी तरह से फिर एक दूसरे की मदद भी करी इन्होंने। और कैसे मदद की? जो बबलू है, आम के पेड़ में पके आम लगे थे। बबलू का कोई भी फल देख करके सभी का खाने का मन करता है, तो बबलू का मन किया कि मैं भी पेड़ पर से आम तोड़ूं और उन्हें खाऊं। लेकिन क्योंकि बबलू छोटा सा बच्चा था, आप सब जानते हो जो आम का पेड़ होता है बहुत बड़ा होता है और फल बहुत ऊंचे लगे होते हैं, तो बच्चे के लिए तोड़ पाना तो आसान नहीं था। उसका हाथ आमों तक नहीं पहुंच पा रहा था और इसलिए जो गिलहरी है उसने पेड़ों पर से आम तोड़ करके बबलू को दिया। तो इस तरह से दोनों ने एक दूसरे की मदद की। बबलू ने गिलहरी को दाने खाने को दिए और बदले में गिलहरी ने बबलू को आम तोड़कर देकर उसकी मदद की। इस तरह से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ को खत्म कर लिया था और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो पाठ जो है उसके प्रश्न उत्तर एक बार हम दोहरा लेते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था। क्योंकि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, आपके इवैल्यूएशन 2 के बाद मिल रहे हैं, तो एक बार हम पिछला जो भी काम किया था उसे दोहरा लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रश्न उत्तर किया था, ये आपकी किताब के पीछे दिए हुए प्रश्न उत्तर बच्चों। बबलू पेड़ के पास मूंगफली क्यों बिखेरता था? बबलू पेड़, पाठ आपने पढ़ा और पाठ आपको समझ में भी आ गया है। तो बच्चों, उसी के आधार पर आप लिखेंगे इस प्रश्न में कि बबलू पेड़ के पास मूंगफली गिलहरियों के लिए बिखेरता था। बिखेरना यानी फैलाना। बबलू पेड़ के पास मूंगफली गिलहरियों के लिए फैलाता था या बिखेरता था, क्योंकि आप बिखेरता लिखा है तो आप बिखेरता ही लिखेंगे। उसके बाद है बबलू बगीचे में उदास क्यों बैठा था? बबलू बगीचे में उदास क्यों बैठा था? बच्चों, हम सभी जानते हैं कि बबलू जो था वो पेड़ों पर से आम तोड़ना चाह रहा था, लेकिन वो आम नहीं तोड़ पा रहा था, इसलिए वो उदास बैठा था। तो बबलू का हाथ पेड़ पर लगे आमों तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए वह उदास बैठा था। बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद क्यों किया? बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद क्यों किया होगा बच्चों? इसलिए क्योंकि गिल्लू ने बबलू को आम तोड़ कर दिए थे, इसलिए बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद किया। तो हम प्रश्न से लिखेंगे, बबलू ने गिल्लू का धन्यवाद इसलिए किया क्योंकि गिल्लू ने उसे आम तोड़ कर दिए थे। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। और इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है बच्चों, बबलू और गिल्लू अच्छे दोस्त कैसे बने? बबलू और गिल्लू एक दूसरे की मदद करके अच्छे दोस्त बने। बबलू और गिल्लू एक दूसरे की मदद करके अच्छे दोस्त बने। तो ये थे प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ में दिए गए कुछ शब्दों को लेकर के उनका वाक्य बनाएंगे, यानी उनको वाक्यों में
में बदलेंगे। तो बच्चों हमारा शब्द है प्रश्न हमारा है वाक्य, ये है वाक्य बनाओ, वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ में पहला शब्द है बच्चों, जैसा कि इस पाठ में हमने बहुत सारे नए शब्द पढ़े। पहला शब्द हम लिखेंगे बगीचा, या बगीचा, ग पे बड़ी की मात्रा चा, बगीचा। अब बच्चों बगीचा, आप सभी जानते हो बगीचा क्या होता है। बगीचा को हम बाग कहते हैं, बगिया कहते हैं, और इसमें तरह तरह के फूल भी लगे हो सकते हैं, फल भी लगा सकते हैं हम। तो वह स्थान जहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधे लगे होते हैं, फूलों के पौधे भी हो सकते हैं और फलों के भी पौधे हो सकते हैं। कभी कभी हम छोटा सा बगीचा अपने घर में भी लगाते हैं, जिसमें कुछ ऐसी छोटी मोटी सब्जियां लगाते हैं जिसे हम अपने रसोई में जिनका प्रयोग कर सकते हैं, जिनसे हम सब्जियां बना सकते हैं, या फूल लगाते हैं जिनको हम पूजा में लाते हैं अपने घर। और फूलों के पौधे लगाने से हमारा घर भी सुंदर दिखता है। तो बगीचा वह स्थान जहाँ, वह छोटा सा स्थान या बड़ा भी हो सकता है जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसे हम बगीचा कहते हैं। तो बगीचा को हम अब वाक्य में बदलेंगे। तो आप कैसे बगीचा का वाक्य बनाएंगे? कुछ भी आप बना सकते हैं। मेरे घर के पास छोटा सा बगीचा है, मेरे बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हैं, मेरे बगीचे में फल के भी पेड़ हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे बगीचे में, बगीचा या बगीचे बना लीजिए इसको। बगीचे में तरह तरह के फूल लगे हैं, च पे ए की मात्रा चे, म पे ए की मात्रा में, तरह के पौधे या फूल लगे हैं। बगीचे में तरह तरह के फूल लगे हैं। यहाँ पे देखी भी रहेगा हमेशा, बगीचे में तरह तरह के फूल लगे हैं या बगीचे में तरह तरह के पौधे हैं। मेरे घर के सामने मेरे घर के पास जो बगीचा है उसमें फल के भी पेड़ हैं। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो। लेकिन बच्चों, जब भी हम जिस शब्द का वाक्य बनाते हैं उस शब्द के नीचे रेखा खींचते हैं। तो यहाँ पे भी हम बगीचे का वाक्य बना रहे हैं, इसलिए इसके नीचे रेखा खींचेंगे। तो बगीचे में तरह तरह के फूल लगे हैं। ये साधारण से साधारण वाक्य बनाएंगे, लेकिन ऐसा वाक्य बनाएंगे जिससे जिस शब्द का वाक्य बना रहे हैं वो शब्द का मीनिंग हमें स्पष्ट हो। तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि बगीचे में बहुत सारे फूलों के पेड़ हैं, इसलिए बहुत सारे फूल लगे हैं। तो हम ऐसा ही कुछ आसान सा साधारण सा वाक्य बनाएंगे। उसके बाद दूसरा शब्द अपनी किताब में से हम लेते हैं बच्चों, दोस्त। दोस्त शब्द आपके लिए बहुत ही परिचित है। आप सभी दोस्त शब्द का मतलब जानते हो। दोस्त का मतलब मित्र होता है, वह इंसान जो हमसे हमारे सबसे करीब होता है, जिससे हम अपनी हर बात बताते हैं या जिसके साथ हम खेलते हैं, जो हमारी क्लास में भी पढ़ सकता है। ऐसा कोई इंसान जिससे हम जो हमारी समय पे मदद करता है, तो उसे हम दोस्त कहते हैं। तो दोस्त का वाक्य हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो मेरा दोस्त, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, या फिर मेरा दोस्त समय पढ़ने पे मेरी मदद करता है। उसके अलावा, क्योंकि हमने इस पाठ में बगीचे और पेड़ के बारे में पढ़ा, तो इसलिए हम यह भी लिख सकते हैं कि पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं। हम यह भी लिख सकते हैं कि जो पेड़ है वह हमारे सच्चे दोस्त हैं। तो पेड़, और पेड़ की मात्रा पेड़, पहले पेड़ का वाक्य बना रहे हैं, यहाँ पेड़ लिखेंगे तो हम लिखेंगे पेड़ हमारे सच्चे, स आधा च पे ए की मात्रा चे, द पर की मात्रा दो, आधा स त है। पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे और फिर उसके बाद हम पेड़ के नीचे अंडरलाइन करेंगे, पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं। तो बच्चों, पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं। अब हमने पेड़ का वाक्य बनाया, इसलिए पेड़ के नीचे हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया, यानी उसके नीचे एक रेखा खींची। उसके बाद हमारे पास है अगला शब्द मौसम, मौसम।
अब मौसम से भी आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मौसम पाठ में कौन सा मौसम था बच्चों? पाठ में बारिश का मौसम था, क्योंकि बारिश के मौसम में ही आम पकते हैं। आम तो मार्च से फूल निकलना शुरू हो जाता है और उसके बाद फरवरी मार्च से, उसके बाद आपका गर्मियों में हम कच्चे आम खाते हैं और जब बारिश शुरू होती है तो आम जो कच्चे वाले आम होते हैं वो पक जाते हैं और हमें पके हुए आम खाने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम मौसम के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे पाठ में बारिश का मौसम था इसलिए हमें पके हुए आम खाने को मिले। तो यहाँ पे जो मौसम है इस पे हम कई वाक्य बना सकते हैं। हमारे देश में बहुत सारे मौसम बनाए जाते हैं। मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, मुझे गर्मी का मौसम अच्छा लगता है, या फिर हम लिख सकते हैं आज का मौसम बहुत सुहावना है। इस तरह से हम मौसम के बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं और आप अपने मन से भी बना सकते हो। आज मौसम सुहावना है। आज मौसम सुहावना है। अब यहाँ पे बच्चों सुहावना यानी अच्छा, जैसा कि मैंने बताया है, सुहावना होना यानी वह मौसम जिसमें हमारे शरीर को बहुत आराम मिलता है। हमें मतलब ना बहुत ठंड होती है ना बहुत गर्मी होती है, और या फिर ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा मौसम जिसमें हमें अच्छा महसूस हो उसे हम सुहावना कहते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा सुबह उठते हैं और हल्की हल्की गर्मियों में ठंडी हवा चल रही होती है तो हमें लगता है कि, और बादल सा होता है तो हमें लगता है कि मौसम मतलब हम अच्छा महसूस करते हैं और हम कह सकते हैं कि आज मौसम सुहावना है। उसी तरह से यहाँ पे हमने मौसम का वाक्य बनाया, इसलिए मौसम के नीचे एक लाइन खींच करके इसको अंडरलाइन करेंगे। तो जिस शब्द का हम वाक्य बनाते हैं उसके नीचे एक रेखा खींचते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथा शब्द है। चौथा शब्द है प्यारी। यहाँ पे हमने प्यारी शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? यहाँ पे हमने प्यारी शब्द का प्रयोग गिलहरी के लिए किया था। तो बच्चों हम प्यारी अपने किसी गुड़िया को कह सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को कह सकते हैं। मेरे पड़ोस में एक प्यारी सी गिलहरी रहती है, मतलब मेरे घर के पास एक प्यारी सी गिलहरी घूमती है या फुदकती रहती है, इस तरह से आप लिख सकते हो। या फिर मेरी बहन बहुत प्यारी है, मेरे पास एक प्यारी सी गुड़िया है, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारी मेरे पास एक प्यारी सी गुड़िया है। मेरे पास एक प्यारी सी गुड़िया है। और बच्चों र के नीचे बिंदी होगी, र लगाना नहीं भूलना। मेरे पास एक प्यारी सी गुड़िया है। तो ये हो गया हमारा चौथा वाक्य। अब हम बनाएंगे अपना आखिरी वाक्य। तो कम से कम 5 वाक्य हम बनाते हैं। आखिरी है अच्छा। 5 अच्छा के भी बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरे पापा अच्छा गाना गाते हैं, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मुझे कार्टून देखना अच्छा लगता है। तो अच्छा के तो हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो इसी तरह कोई भी एक बना लीजिए आप। मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है। मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है। तो इस तरह से आप अच्छा के नीचे भी यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों ये थे कुछ वाक्य। यहाँ पे हमने शब्द लिए अपने पाठ से और इनसे वाक्य बनाए। तो आप इसे अपनी क्लास कॉपी में लिखेंगे। उससे पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं। वाक्य बनाओ। बगीचे में तरह तरह के फूल लगे हैं। बगीचे में तरह तरह के फूल लगे हैं या लगे थे भी आप लिख सकते हो। पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं। पेड़ हमारे सच्चे दोस्त हैं। मौसम आज
मौसम सुहावना है। प्यारी, मेरे पास एक प्यारी सी गुड़िया है। अच्छा, मेरी माँ अच्छा खाना बनाती है। इस तरह से है पे हम बिंदी लगाएंगे। इस तरह से इस अभ्यास को भी अपनी क्लास कॉपी में करेंगे और याद करेंगे। और अगर आप चाहें तो अपने मन से कुछ नया वाक्य भी बना सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।